नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम ईवीएस का पूरा निचोड़ देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में जिन जिन टॉपिक से प्रश्न बनता है उन सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग यह पूरा वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सीटेट एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन विषय में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी पॉइंट को ध्यान से देख लेते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, निम्न स्थानों पर बनाए जाने वाले सामान्य घर। सामान्य घरों से संबंधित प्रश्न सीटेट एग्जाम में पर्यावरण में जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इन्हें जरूर ध्यान से देख लीजिए। देखिए दोस्तों, मनाली में जो है कैसे सामान्य घर होते हैं, तो आप कहेंगे दोस्तों कि पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर कहाँ पाए जाते हैं? मनाली में पाए जाते हैं। राजस्थान की बात करें तो मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों में छाई होती हैं, यह राजस्थान में पाई जाती है। और असम में दोस्तों बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर बनाए जाते हैं। तो ये असम के बारे में हो गया। लद्दाख में कैसे होते हैं? पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। दोस्तों, ये सभी पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। ध्यान से अगर आप लोग देखते हैं पूरा वीडियो लास्ट तक, तो जरूर इस वीडियो से आपको सीटेट एग्जाम में पर्यावरण में बहुत ही लाभ मिलेगा। चलिए, ये सामान्य घरों से संबंधित पॉइंट था। अगला पॉइंट क्या है उसे हम देखते हैं। सभी पॉइंट को ध्यान से आप लोग देखिएगा। हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है? तो हाथियों से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हाथियों के बारे में सभी पॉइंट आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी मादा हाथी जो होती है, बूढ़ी हाथी, वही जो है हाथियों के झुंड की सरदार होती है। नर हाथी की बात करें दोस्तों, तो जब नर हाथी 14 से 15 वर्ष का हो जाता है तब क्या करता है? वह अपने झुंड से अलग हो जाता है, झुंड को छोड़ देता है। एक झुंड में दोस्तों ध्यान रखना 10 से 15 मादा हाथी होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना खाता है? तो आप कहेंगे 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियां खाता है। हाथी एक दिन में लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। और ध्यान रखना, हाथी मिट्टी में अपना त्वचा ठंडा करने के लिए लेटते हैं। तो ये सभी पॉइंट दोस्तों हाथियों के बारे में हैं, इन्हें आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। एग्जाम से पहले या पूरा वीडियो जरूर रिवाइज कर दीजिएगा, जरूर इससे आपको लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रमुख स्थानों पर पसंद किया जाने वाला भोजन, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, हांगकांग के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? तो आप कहेंगे पकाया हुआ सांप खाना पसंद करते हैं हांगकांग के लोग। केरल के लोग किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना पसंद करते हैं। और कश्मीर में क्या पसंद करते हैं? सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। और गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाना पसंद करते हैं। तो यह भी टॉपिक दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला पॉइंट क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। सभी पॉइंट्स दोस्तों ध्यान से देखते चलिए और एग्जाम से पहले इनको जरूर आप रिवीजन करिएगा। अगला पॉइंट है, जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं। जानवरों की त्वचा पर डिजाइन क्यों होते हैं? तो आप कहेंगे बालों के कारण होते हैं। जैसे बाघ, जिराफ, बकरी, इनमें जो डिजाइन बने होते हैं वह बालों के कारण बने होते हैं। मधुमक्खियों से प्रश्न पूछता है कि मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? तो आप कहेंगे रानी मधुमक्खी अंडे देती है। और मधुमक्खी अंडे कब देती है? तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने में अंडे देती है। तो ये सभी पॉइंट दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप देखेंगे तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई, ये कहां पे प्रसिद्ध है? गुजरात में प्रसिद्ध है। गुजरात के लोग इसे पसंद करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों फैरी के बारे में। फैरी क्या है? फैरी दोस्तों एक प्रकार की नाव होती है। इसका प्रयोग केरल में किया जाता है। क्यों किया जाता है? नदी पार करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना, फैरी एक प्रकार की नाव होती है जो नदी पार करने के लिए केरल में प्रयोग की जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों कर्डम मल्लेश्वरी के बारे में। इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कर्डम मल्लेश्वरी दोस्तों आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। और यह क्या है? एक वेटलिफ्टर है और भार उठाना इनका काम है, मतलब कि भार उठाती है, वेटलिफ्टर है ये। ठीक है। अगला है फूलों की घाटी से संबंधित है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के चमोली में। कोयल दोस्तों अंडे कहाँ देती है? तो ये कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। सभी पॉइंट दोस्तों ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केवल वही चीजें आपको मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पाखता पक्षी दोस्तों कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। इसको ध्यान रखना, कहाँ बनाता है? कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला पाखता पक्षी बनाता है। गौरैया कबूतर ये जो है पुराने घरों में अपना घोंसला बनाते हैं, इसे भी ध्यान रखना। बसंत गौरी की बात करें
तो यह जो है पेड़ के तने में पहले क्या करता है, गहरा छेद बनाता है, उसके बाद उसमें अपना अंडा देता है। तो बसंत गौरी के बारे में यह तथ्य याद रखना कि पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपने अंडे देता है। शक्कर खेरा के बारे में ध्यान से देखिए, तो शक्कर खेरा दोस्तों यह डाली पर लटकता हुआ एक घोंसला बनाता है। डाली पर लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो शक्कर खेरा बनाता है, इसको जरूर ध्यान रखना। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत के विभिन्न राज्यों में स्कूल पहुंचने के साधन। यह भी पॉइंट दोस्तों, यह भी टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे भी प्रश्न जरूर बनता है एग्जाम में, तो इसे भी आप लोग देख लीजिए कि भारत के विभिन्न राज्यों में स्कूल पहुंचने के जो सामान्य साधन हैं वह कौन से होते हैं। तो लद्दाख में आप देखेंगे, लद्दाख में ट्राली का प्रयोग किया जाता है स्कूल पहुंचने के लिए। बांस एवं रस्सी से बना पुल का इस्तेमाल कहाँ होता है, असम में होता है। और सीमेंट का पुल सामान्य क्षेत्रों में किया जाता है। और वल्लम का प्रयोग केरल में किया जाता है। वल्लम क्या है दोस्तों, ये लकड़ी की एक छोटी नाव होती है। तो यह भी चीज ध्यान से देख लीजिए, सभी चीजें दोस्तों ध्यान में जरूर रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, ये उत्तराखंड में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, ट्रेन टिकट से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, तो इसे भी आप जरूर ध्यान से देख लीजिए। ट्रेन टिकट में क्या क्या लिखा रहता है, तो ट्रेन का नंबर होता है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर लिखा रहता है, किराया होता है, दूरी लिखा रहता है और सफर होने की तारीख लिखा रहता है। तो ये ट्रेन टिकट से संबंधित था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला वृक्षों से संबंधित तथ्य है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, बरगद की जो लटकी हुई शाखाएं होती हैं वह क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। इसको ध्यान रखना, बरगद की जो लटकी हुई शाखाएं होती हैं वह क्या होती हैं, वह जड़ें होती हैं। अगला पॉइंट क्या है, ओक वृक्ष के बारे में, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ओक वृक्ष से प्रश्न जरूर बनता है, इसको ध्यान से देखिए। ओक वृक्ष दोस्तों यह कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जो जड़ें होती है दोस्तों, वह पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती है और तब तक जाती है जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाएं। यह दोस्तों पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है और यहाँ के लोग क्या करते हैं, तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो ओक वृक्ष के बारे में जरूर ध्यान रखना, इतने पॉइंट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, बिहू त्योहार के बारे में देखते हैं। बिहू त्योहार हमारा कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। और चींटियों से संबंधित पॉइंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनसे प्रश्न बनता है कि चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं या कैसे चलती हैं, तो आप कहेंगे चींटियां एक लाइन में इसलिए चलती हैं क्योंकि वह चलते समय एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं, जिससे बाकी चींटियां रास्ते का पता लगा लेती हैं। तो इसे भी ध्यान रखना। रेशम का कीड़ा की बात करें तो यह अपनी मादा को यह कई किलोमीटर दूर से ही उसकी गंध से पहचान लेता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, एग्जाम से पहले दोस्तों यह वीडियो अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। चिड़ियों की आंखों की पुतली क्या होती है दोस्तों, स्थिर रहती है। इसीलिए क्या होता है कि वस्तुओं को वह देखने के लिए क्या करती है, अपनी पूरी गर्दन घुमाती है या पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। चिड़िया दोस्तों एक ही समय पर अलग अलग आंखों से अलग अलग वस्तुओं को देख सकती है। तो यह भी पॉइंट इनके बारे में तथ्य याद रखना। अगला पॉइंट क्या है कि बाज, चील, चमगादड़ ये जो है मनुष्य से 4 गुना तेज देख सकते हैं। यह भी चीज इंपॉर्टेंट था, इसलिए यहाँ पे लिया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों कि रात में जागने वाले जानवर या पक्षी वस्तुओं को केवल कैसे देखते हैं, काला या सफेद में ही देख पाते हैं, जैसे कि उल्लू, यह जो है रात में देखता है। सांप दोस्तों, सांप के बारे में देखिए, सांप सुन नहीं पाते हैं, केवल जमीन पर कंपन को महसूस करते हैं, तो कंपन को यह महसूस करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों शिकारी पौधे के बारे में, यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। नीपेंथिस क्या है दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जो कीड़े का शिकार करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीपेंथिस के बारे में याद रखना, यह एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो कीड़े का शिकार करता है। और यह कहाँ पाया जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसमें दोस्तों एक सुगंध होती है जो कीड़ों को क्या करती है, अपने ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। और इसका आकार कैसा होता है, घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। तो यह भी इनसे संबंधित प्रश्न बनता है एग्जाम में, ये सभी पॉइंट जरूर ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, मच्छरों से संबंधित है दोस्तों। मलेरिया की दवाई किससे बनती है, तो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवाई। और मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया फैलते हैं, इसे आप लोग जानते हैं। पश्मीना शाल के बारे में देखिए, यह भेड़ बकरी के बालों से बनता है।
तो एक एक पॉइंट दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झूम खेती के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो इसे भी ध्यान से देखिए। झूम खेती दोस्तों फसल को काटने के बाद कई वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं और फिर दूसरे स्थान पर खेती करते हैं। खेती करने के बाद दोस्तों छोड़े गए स्थान पर जो घास उगती है उसे जला देते हैं और जलाने पर जो राख होती है यह जमीन को उपजाऊ बनाने का काम करती है। इसे भी ध्यान रखना। झूम खेती को दोस्तों हम स्थानांतरित खेती भी कहते हैं या स्थानांतरित खेती के नाम से भी यह जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है कि झूम खेती या स्थानांतरित खेती भारत के किन क्षेत्रों में की जाती है, तो आप कहेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है झूम खेती। चलिए, झूम खेती के बारे में यह महत्वपूर्ण तथ्य था दोस्तों, आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। ये सभी चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007, इनसे भी प्रश्न बनता है, तो इसे भी ध्यान से देख लीजिए। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उसका उस भूमि पर और उसके पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार होता है। यह जंगल अधिकार अधिनियम 2007 अधिकार देता है, तो इसे भी ध्यान रखना। अगला पॉइंट है खाद्य पदार्थ से संबंधित, कि जैसे आंवला, पालक, गुड़, इनमें जो है क्या पाया जाता है कि इसमें जो है लौह तत्व की मात्रा पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में लौह तत्व इसमें पाया जाता है। और इसकी कमी से, लौह तत्व की कमी से क्या होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। चलिए, अगला पॉइंट क्या है, मिर्च से संबंधित पॉइंट है, ध्यान से देखिए। मिर्च जो है इसका मूल उद्गम देश मैक्सिको है, इसको ध्यान रखना। मिर्च का मूल उद्गम क्या है, मैक्सिको है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको से आए हुए थे। तो मिर्च के बारे में ये चीज जरूर ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे जो भी चीजें दोस्तों आपको बताई जा रही हैं, ये सभी चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि यह सभी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। स्लॉथ के बारे में बात करते हैं, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। स्लॉथ दोस्तों यह भालू जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, भालू जैसा दिखता है, लेकिन यह भालू नहीं है, भालू नहीं होता है। यह दिन के लगभग 17 घंटे सोता है और पेड़ पर उल्टा लटका रहता है, पत्तियां खाता है और एक ही पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है। जब तक कि उस पेड़ की पत्तियां पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक वह उस पेड़ पर रहता है। यह दोस्तों 40 साल तक जीता है और इस प्रकार यह पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर रहता है और यह सप्ताह में एक बार ही आराम के लिए पेड़ से उतरता है। तो स्लॉथ के बारे में यह जानकारी आप याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह। अगला पॉइंट क्या है, वर्ली के बारे में देखिए कि चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है। वर्ली क्या है, चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है। यह वर्ली नामक आदिवासी समुदाय की एक कला है। यह जनजाति महाराष्ट्र में रहती है। लद्दाख की बात करें दोस्तों तो लद्दाख को हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं या ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। छिपकली, सांप, गौरैया, कछुआ, ये सभी दोस्तों अंडे देते हैं, यह भी ध्यान रखना। अगला पॉइंट क्या है कि अंडे देने वाले जंतुओं को दोस्तों अंड्युज कहते हैं और जो बच्चे देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। उल्लू के बारे में दोस्तों पूछता है तो उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन सर्वाधिक पीछे तक घुमा सकता है, 270 अंश तक पीछे घुमा सकता है। चलिए, अगला क्या है, पोचमपल्ली के बारे में देखिए। पोचमपल्ली ये जो है आंध्र प्रदेश का गांव था दोस्तों। यह साड़ियों की बुनाई के लिए जाना जाता है। पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश में था दोस्तों, लेकिन अब यह कहां है, तेलंगाना का भाग है। तो यह भी ध्यान रखना, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर दोस्तों क्या होते हैं, बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। यह पॉइंट ध्यान रखना, यह भी इंपॉर्टेंट है। जिन जानवरों के बाहरी कान, शरीर पर बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो यह भी तथ्य याद रखना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है दोस्तों कुड़ुक के बारे में। कुड़ुक जो है ओराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। कुड़ुक जो है किस जनजाति द्वारा बोली जाती है, ओराव जनजाति द्वारा बोली जाती है। आपसे पूछा जाए कि ओराव जनजाति कहां पाई जाती है, तो आप कहेंगे मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में निवास करती है। तो यह भी ध्यान रखना पॉइंट। अगला पॉइंट असम के बारे में है। असम में देखेंगे दोस्तों कि असम में जो है भारी वर्षा होती है और यहाँ पर विशेष प्रक्रिया से बनाए जाते हैं घर, जो है विशेष प्रक्रिया से बनाए जाते हैं। और यहाँ के जो मकान होते हैं मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं और लकड़ी से निर्मित होते हैं। मकान जो होता है जमीन से 3-3 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं और मकान की जो छतें होती हैं वह क्या होती हैं, ढालू होती हैं। तो ये जो है असम के बारे में
महत्वपूर्ण चीज़ें थी। दोस्तों वीडियो आपका यहाँ पे अब कंप्लीट हो गया। यह पूरा दोस्तों ईवीएस का निचोड़ था। यहाँ पे केवल टू द पॉइंट चीज़ें आपको बताई गई हैं जिनसे सीटेट एग्जाम में पर्यावरण में प्रश्न जरूर बनता है। दोस्तों आप लोग यह पूरा वीडियो ध्यान से देखें यहाँ तक, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम से पहले दोस्तों इस वीडियो को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, जरूर आपको इससे लाभ मिलेगा। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।